Welcome to my channel, Honey the Explorer. अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम वो है पैसो मॉडल। अब ये पैसो मॉडल क्या है? पैसो मॉडल ऑफ कंटेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कंटेंट को समझना पड़ेगा पैसो मॉडल को समझने के लिए। कंटेंट क्या है? बेबी आप सबको पता होगा कंटेंट क्या होता है। टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये होते हैं कंटेंट। सही है, कंटेंट फॉर्मेट है। तो कंटेंट फॉर्मेट मिलकर भी काम कर सकते हैं। यानी जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो इसमें मैं ऑडियो भी यूज़ कर रही हूँ, इमेज भी यूज़ कर रही हूँ, टेक्स्ट भी यूज़ कर रही हूँ, और ये वीडियो बन रही है जो आप तक जा रही है। तो एक वीडियो कंटेंट भी बन रहा है जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, मगर फॉर्मेट में ये चार चीज़ें आती हैं। अगर आप कंटेंट का फॉर्मेट देखें तो चार फॉर्मेट होते हैं: इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो। अब हमें ये पता है कि डिजिटल पे कंटेंट होता कैसे है, मगर इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना कैसे है, अब हम इस पे बात करते हैं। तो हम चैनल्स के थ्रू जो है वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं। ये चैनल्स कितनी तरह के हैं, इसके लिए हम इसको समझने के लिए हम पैसो मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं। पैसो मॉडल क्या है? पैसो मॉडल है PESO। ये मुखफ़फ़ है चार वर्ड्स का: पेड, अर्नड, शेयर, ओन्ड। पेड, अर्नड, शेयर्ड, ओन्ड। चार जो बड़े हमारे मीडिया चैनल्स हैं इनका ये मुखफ़फ़ है। अब पेड मीडिया क्या है? जब आप अपना कंटेंट पे पैसे लगाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की कोई कैंपेन चलवा रहे हो, या फिर वो टीवी पर कोई ऐड चलवा रहे हो, या किसी को पैसे देकर, यानी किसी इन्फ्लुएंसर से काम करवा रहे हो पैसे देकर, तो वो सारा पेड मीडिया कहलाएगा। अब दूसरा है अर्न मीडिया। अर्न मीडिया का एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे आपने कुछ अर्न किया हो, रीच आई हो, ट्रैफिक आया हो, ये भी आपका अर्न है, आपने कुछ अर्न किया है। ठीक है, तो ये है अर्न मीडिया। यानी अगर आपका कोई कंटेंट वायरल हो जाता है तो इसे भी आप अर्न मीडिया ही कहेंगे। ठीक है, इसको हम PR भी कहते हैं, या डिजिटल में इसको PR भी कहते हैं। कोई भी कंटेंट की रीच आना या फिर हमने जो ट्रैफिक हासिल किया है उसे हम अर्न मीडिया कहेंगे। इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आ जाती है, लेकिन ऐसे इन्फ्लुएंसर जो आपसे पैसे नहीं ले रहे। अगर वो आपसे पैसे ले रहे हैं तो वो पेड मीडिया चला जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे पैसे लिए बगैर, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत से आपने यूट्यूब चैनल देखे होंगे, वो उन्हें कंपनीज उन्हें कुछ भी नहीं दे रही होती, मगर वो उनकी प्रोडक्ट दिखा के अपनी ऑडियंस तक बात पहुँचा रहे होते हैं, पैसे नहीं अगर ले रहे होते, तो वो पेड मीडिया नहीं होगा, वो अर्न मीडिया ही होगा, जिसमें इन्फ्लुएंसर आपसे पैसे नहीं ले रहा और वो बात आपके प्रोडक्ट के बारे में कर रहा है। तो आपके प्रोडक्ट को वो ट्रैफिक मिली, सही है, तो आपने अर्न किया, तो इसको भी हम अर्न मीडिया में ही शामिल करेंगे। या फिर एक एग्जांपल ये ले लेते हैं कि अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है, आपकी वीडियो वायरल हो गई है, और वो आप को किसी टीवी चैनल ने आपको बुला लिया है, और वो टीवी चैनल के जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, तो आपने और ऑडियंस अर्न की, सही है, तो इसे भी हम अर्न मीडिया कहेंगे। यानी आपकी रीच और बढ़ गई, आपको और लोगों ने देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं, तो आप को और ज़्यादा पहचान मिली, आपको और ज़्यादा शोहरत मिली, तो आपने वो अर्न की, तो इसको हम अर्न मीडिया कहेंगे। अब फोर्थ है शेयर्ड मीडिया। नाम से ही वाज़ा हो रहा है कि शेयर करना। तो अगर हम किसी के पैगाम को, किसी की बात को, या किसी के पोस्ट को शेयर करते हैं और शेयर करते चले जाते हैं और लोग भी शेयर कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे शेयर मीडिया। बहुत सिंपल है। और शेयर किसके ज़रिए, आपका कंटेंट शेयर किसके ज़रिए ज़्यादातर होता है डिजिटल मार्केटिंग में? सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए। तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट और स्नैक, टिकटॉक, इस तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये सोशल मीडिया के, यहाँ पर शेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा शेयर हो रहा होता है, तो हम इसे शेयर मीडिया भी कह सकते हैं। ऑन मीडिया क्या है? जिस पे आपकी मलकियत हो। और वेबसाइट जो है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑन मीडिया की, क्योंकि वो आपकी मलकियत होती है। जब तक आप उस पर, आप उसके डोमेन पे पैसे लगाते रहते हैं, वो आपकी मलकियत होती है। उसको वो कभी जब तक आप चाहेंगे वो जब तक चलाई जा सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि सोशल मीडिया पर अगर आप जो कंटेंट डाल रहे हैं वो आपकी मलकियत है, तो नहीं, वो आपकी मलकियत नहीं है। आप उसके लिए एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अगर वो प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म कभी बंद हो जाता है तो वो वीडियोस वगैरह भी आपके हाथ से निकल जाएंगी, वो आपकी मलकियत नहीं रहेंगी। आप जब यूट्यूब पे अगर हम वीडियो डालते हैं तो वो यूट्यूब की भी मलकियत होती है, सिर्फ आपकी नहीं होती। जैसे ही अगर हम अपने यहाँ से वीडियो डिलीट कर लेते हैं, बहुत सी वीडियोस वहाँ भी सेव, यूट्यूब में भी सेव रह जाती हैं, क्योंकि वो उनकी मलकियत होती हैं। वो आपकी तो होती ही हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उनकी भी वो मलकियत होती है, क्योंकि हम उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक या और भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मगर वेबसाइट जो है वो आपकी ही मलकियत होती है, आप उस पर पैसे लगाते हैं और जो है आप वहाँ पर आपकी ही ऑडियंस होती है। जैसे कि फ़ेसबुक पर अगर आप पेज बना रहे हैं, हाँ, वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हैं फ़ेसबुक के पेज से। और लेकिन आपको घुमाकर अपनी जितनी भी ट्रैफिक होगी उसको आपने अपने वेबसाइट पर लेकर ही आना है, लिंक के थ्रू लेकर आएँ, अपनी पोस्ट लगाएं। जो पोस्ट आप फ़ेसबुक पे लगा रहे हैं वही अपने वेबसाइट पर भी लगाएं, और जो भी आपकी पेज की ऑडियंस है उनको आप लिंक के थ्रू, यानी वहाँ अपना लिंक दें पेज का, और सॉरी लिंक दें अपनी वेबसाइट का, और उनको अपनी वेबसाइट पे लेके आएँ, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे आपका ही कंटेंट होता है। लेकिन अगर आप फेसबुक पे देखें तो आपकी एक पोस्ट दिखेगी, उसके नीचे दूसरी पोस्ट होगी, तो बहुत चांसेस होते हैं दूसरी चीज़ें देखने के। लेकिन जब वेबसाइट होती है तो वो आपकी मिल्कियत होती है, अगर उस पर आपको कोई आता है तो वो आपकी ही 10 प्रोडक्ट देखेगा, वहाँ पर और किसी का कंटेंट नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ आपका कंटेंट पड़ा होगा, वो सिर्फ आप वेबसाइट पर आएगा और वो सिर्फ आपकी चीज़ें देखेगा और आपकी से ही जो है वो बाय करेगा जो भी चीज़ें होंगी। तो या फिर अगर आपकी इस तरह की वेबसाइट है, कोई कंटेंट बेस्ड वेबसाइट है, तो वो आपका कंटेंट देखेगा, आपके कंटेंट को रीच मिलेगी। तो और आप वहाँ से उनका ईमेल भी ले सकते हैं, उनका नंबर भी ले सकते हैं, उनसे डायरेक्ट बात की जा सकती है, डायरेक्ट आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन तो ये जो है ओन्ड मीडिया में कहलाएगा, क्योंकि ये वेबसाइट जो होती है वो आपकी मलकियत होती हैं, ना कि आपकी बाकी चीज़ें जो आप अपने दूसरों के प्लेटफॉर्म पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं अपना कंटेंट, वो आपकी मलकियत नहीं होता। एक हद तक आपकी मलकियत होता है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो आप दूसरे का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप अपलोड कर देते हैं तो वो आपका भी रहा और उनकी भी मलकियत बन चुका है। लेकिन वेबसाइट पे ऐसा नहीं होता, वेबसाइट आपकी मलकियत होती है। तो इससे वेबसाइट पर किसी भी तरह के कंटेंट वगैरह डालने को हम कहेंगे ऑन मीडिया। सो पैसो मॉडल को मैं इसलिए इम्पोर्टेंस दे रही हूँ क्योंकि इसमें चारों जो चैनल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बताई जाती है, और अगर आपने अथॉरिटी बिल्ड करनी है तो आपने जो है इन चारों को इनेबल रखना है। ठीक है, पेड, अर्न, शेयर्ड और ओन्ड, इन सब पर ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान ओन्ड मीडिया पे देना है, क्योंकि वो आपकी मलकियत है और वहाँ जो कंटेंट है वो आपकी मलकियत है, वो किसी और की मलकियत में नहीं जाएगा। तो आप, और हमेशा आपका ही रहेगा कि अगर किसी कोई प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है या वहाँ से आपको ब्लॉक कर दिया जाता है तो आपका कंटेंट तो गया। लेकिन अगर आपकी अपनी वेबसाइट है और आपका एक ऑन मीडिया है तो आप आराम से अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, वो जब तक बंद नहीं होगा, जब तक आप ना करना चाहें। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया चैनल्स को यूज़ ना करें, उनको यूज़ करके उनके थ्रू अपनी ऑडियंस जो है वो अपने ओन मीडिया पर, यानी अपनी वेबसाइट पर लेकर आए, क्योंकि चैनल्स ख़त्म भी हो जाते हैं। आप 10 साल पुराने देखें, 10 साल में कितने, पता नहीं कितने चैनल्स आए और ख़त्म हो गए, और नए आ रहे हैं और लोग उन चैनल्स पर जंप कर रहे हैं। तो आप भी अपनी जहाँ आपकी ट्रैफिक है आप वहाँ पर अपनी कंटेंट दिखाएं, मगर उन कंटेंट को दिखा के उनका जो अपनी ऑडियंस है उसको वापस अपने उनके लिंक के थ्रू अपने जो है वेबसाइट पर लेकर आए। तो ऑन मीडिया को आपने हमेशा इम्पोर्टेंस देनी है इन सब में। तो आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो बिल्ड होगी। डायरेक्ट मार्केटिंग आपका ईमेल या आपका फ़ोन नंबर और या आपकी वेबसाइट के आपके डायरेक्ट जो ऑडियंस है उसको याद रहे और वो डायरेक्ट आपके पास आए, बल्कि रेफ़र भी करे दूसरों को। यानी आपकी डायरेक्ट ऑडियंस जब आपकी अच्छी होगी, जब आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे, जब वो अच्छी होगी तो वो रेफ़र करेंगे और लोगों को, और वो भी आपके पास आपकी वेबसाइट पर आएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो है वो मार्केटिंग भी बढ़ेगी और आपकी सेल्स में भी इजाफा होगा।
इन शॉर्ट रिव्यूज़ मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग उसी वक्त अच्छी होगी जब आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग अच्छी होगी। सो आज हमने कंटेंट के बारे में समझा, कंटेंट के बारे में जाना और कंटेंट किस तरीके से चैनल्स पर हम आगे बढ़ा सकते हैं इस बारे में समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे के बारे में आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको बताऊँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे आप आगे की मेरी जो वीडियोज़ होंगी उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि आज मैंने अपनी इस वीडियो में ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया। इसको जाना हमने पहले की जो एक वीडियो में आप इसको लिंक दे रही हूँ, आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो में मैंने इन जो 2 टॉपिक्स के बारे में जो वर्ड यूज़ किए हैं ये हैं क्या। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा करे और इल्म बांटने से बढ़ता है। अल्लाह मेरे इल्म में भी इजाफ़ा करे, आमीन या रब्बल आलमीन। If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up, subscribe to our channel and hit that notification bell. Thank you. Allah Hafiz.